हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम कवर करने वाले हैं न्यू स्टोरी को। और हमारी आज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक क्लेवर थीप के ऊपर होने वाली है। क्लेवर थीप मतलब चालाक चोर के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो हमारी स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। एक ये बहुत ज़्यादा शानदार फ्रेजेज है। देयर वॉज ए थीप, एक चोर होता है, हु हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, है ना, उसके पास में सोने का दिल होता है। यहाँ पर एक ये क्या मुहावरा है, सोने का दिल मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा दयाशील होता है, यानी कि दूसरों का भला करता है, चोरी करने के बावजूद दूसरों का भला करता है। ठीक है, तो यहाँ ये समझ लेना कि हार्ट ऑफ गोल्ड, कि उसके पास में सोने का दिल होता है। यहाँ एक फ्रेजेज है, मुहावरा है, जिसके पास में सोने का दिल होता है। ठीक है, ही यूज टू रॉब, है ना, यूज टू हम पास्ट की हैबिट को बताने के लिए करते हैं। रॉब मीन्स तो लूटना, वहाँ चोरी करता रहता है। द रीच यानी कि अमीर इंसानों को, या लूटता रहता है, चोरी करता रहता है, वो अमीर इंसानों को लूटता रहता है। एंड गिव, और दे देता है, द रिचेस टू द नीडी। और रिचेस मतलब यहाँ पर ये होता है जो धन लूटा हुआ होता है। रिचेस मतलब धन, ठीक है, और रिच मतलब अमीर आदमी। और जो उसने धन लूटा हुआ रहता है वहाँ नीडी या ज़रूरतमंद लोगों को दे देता है। आगे देखते हैं। द अदर थीव्स यानी कि दूसरे चोर, डिड नॉट लाइक दिस। डिड नॉट लाइक दिस मतलब उनको ये अच्छा नहीं लगता है, यानी कि दूसरे चोर जो रहते हैं उनको यहाँ पसंद नहीं आता है। थीव्स मतलब चोर लोग, ठीक है। इट वॉज बैड फॉर देयर प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय, बैड मीन्स बुरा, तो यहाँ उनके प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेकार था, बुरा था। सो इसलिए दे प्लान्ड, तो वे प्लान बनाते हैं, टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ऑफ हिम यानी कि उस चोर से। तो जितने भी सारे चोर जो रहते हैं वे उस अकेले चोर से छुटकारा पाने का प्लान बनाते हैं। प्लान मीन्स योजना बनाते हैं। दे चैलेंज हिम, चैलेंज पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है ना। हिम यानी कि उसको, वे उसको एक चुनौती देते हैं। चैलेंज मीन्स होता है चुनौती देना। इफ़ यानी कि यदि, यू आर एबल टू स्टील, यदि तुम चुरा लाते हो, द किंग्स पजामास, है ना, यानी कि यदि तुम जो राजा है उसके पजामा को चुराने में सफल हो जाता है। एबल मीन्स समर्थ हो जाते हो, है ना, और स्टील मीन्स चुराना। ठीक है, तो क्या होगा, वी विल मेक यू आवर लीडर, है ना, मेक मीन्स बनाना, यू मीन तुमको, आवर लीडर मीन्स हमारा नेता। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें हमारा नेता बना लेंगे। बट किंतु, इफ़ यू डोंट, लेकिन तुम यदि ऐसा नहीं कर पाते हो, देन एंड तब, यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो चोरी कर रहे हो उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द थीप एक्सेप्टेड द चैलेंज, तो वहाँ जो अकेले चोर जो होता है वह चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। आगे देखते हैं। एट मिडनाइट, एट मिडनाइट का मतलब होता है रात्रि के समय। ही वेंट टू द किंग्स पैलेस, तो वहाँ क्या करता है, रात्रि के समय राजा के महल में चला जाता है। ही ओपनड ए बोटल, ओपन मीन्स खोलना, बोटल मीन्स बोतल को, वहाँ एक बोतल को खोलता है। एंड ड्रॉप्ड, और ड्रॉप्ड मतलब होता है गिरा देना, है ना, सम रेड एंड्स, सम रेड एंड्स मतलब होता है लाल चींटियों को। तो वहाँ क्या करता है, आधी रात को राजा के महल में चला जाता है और एक बोतल को, ढक्कन को खोलता है और उसमें से कुछ चींटियों को गिरा देता है। कहाँ गिरा देता है, ऑन द बेड, यानी कि बिस्तर पर गिरा देता है। अब क्या होता है, द एंड्स अटैक्ड द स्लीपिंग किंग। और अब क्या होता है कि जो एंड्स जो रहती है, चींटी जो रहती है ना, राजा पर अटैक कर देती है। स्लीपिंग किंग मतलब सोते हुए राजा पर, अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना। द अलार्म्ड किंग, अलार्म्ड किंग मतलब होता है घबराया हुआ राजा, है ना। क्विकली मीन्स जल्दी से। रिमूव्ड, रिमूव मतलब उतार देता है, हिज क्लॉथ्स यानी कि अपने कपड़े। तो जो राजा होता है वह तुरंत अपने कपड़े उतार देता है। द थीप यानी कि चोर, क्विकली मीन्स तेजी से, पिक्ड अप द किंग्स पजामास। पिक्ड अप मीन्स होता है उठा लेता है, क्विकली मीन्स जल्दी से। तब जो चोर होता है वह जल्दी से राजा का पजामा उठा लेता है। व्हेन द किंग वॉज नॉट वॉचिंग, जब जो किंग जो था, राजा था, वहाँ देख नहीं रहा था। ठीक है, यानी कि जब राजा देख नहीं रहा था उस टाइम पर वह जो चोर जो होता है वो राजा का पजामा को उठा लेता है। देन यानी तब, ही रेन ऑफ फ्रॉम द पैलेस, वहाँ भाग जाता है। रेन ऑफ मीन्स भाग जाता है, फ्रॉम द पैलेस यानी कि महल से भाग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही सोल्ड द पजामास, है ना, ही सोल्ड द पजामास यानी कि वहाँ पजामास को दिखाता है टू द अदर थीव्स, यानी कि वहाँ पजामा जो अब क्या करता है वहाँ, उसके बाद में जो पजामा जो होता है वहाँ दूसरे जो चोर जो रहते हैं उसको दिखाने लगता है। ठीक है, सोल्ड मीन्स होता है दिखाता है। अब क्या होता है, दे हैड टू एक्सेप्ट, हैड टू मीन्स होता है जब हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और हमको ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तो उसके लिए हम हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शेल हैव टू का यूज़ करते हैं। और पास्ट में हम हैड टू का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे को पढ़ना पड़ता है तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्टडी। और मेरे को पढ़ना पड़ा था तो वो हम क्या बोलेंगे, आई हैड टू स्टडी।
तो यहाँ पर हैड टू आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दे हैड टू एक्सेप्ट, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है ना। हिम यानी कि उसे, यानी कि उस चोर को, एज देयर लीडर यानी कि अपने लीडर के रूप में उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब मोरल क्या है इस स्टोरी का, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल यानी कि असंभव कुछ भी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसमें हमने एक शानदार स्टोरी को कवर किया, जिसका पर्पस क्या है हमारा, स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश को किस तरीके से सीख सकते हैं। राइट, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे। और एक ही साथ ही यदि आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन अगेन हैव ए नाइस डे।